लंपी वायरस से ग्रसित गोवंश के उपचार के लिए गौ सेवकों ने हनुमान टोरिया मार्ग पर क्वारंटाइन सेंटर खोला है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक गोवंश का उपचार किया जा रहा है। सेंटर गौ सेवकों के द्वारा बिना किसी शासकीय मदद के खोला गया है। छतरपुर शहर में लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच गौ सेवकों की टीम लगातार गौवंश को बचाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में गौ सेवक रविराज सिंह ने शहर के हनुमान टोरिया पर लंपी वायरस से ग्रसित गौवंश के लिए शासन से सहायता लिए बगैर क्वारंटाइन सेंटर खोल रखा है, जहां बीमार गौवंश को भर्ती कर विधिवत उपचार किया जा रहा है। उपचार हेतु पशु विभाग का सहयोग भी गौ सेवकों की टीम को मिल रहा है। गौ सेवक रविराज सिंह ने बताया कि करीब 15 दिन पहले शहर में लंपी वायरस के 1-2 केस थे, लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हुआ है वैसे ही लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ा है। पिछले 1 पखवाड़े में 1 दर्जन से अधिक गौवंश में लंपी वायरस मिला है। चूँकि अलग अलग स्थानों पर जाकर उपचार करने में टीम को परेशानी हो रही थी और ज़िले में कहीं भी लंपी वायरस से ग्रसित गौवंश के उपचार की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए टीम ने पूर्व से संचालित गौ सेवा उपचार केंद्र में लंपी वायरस से ग्रसित गौवंश के लिए क्वारंटाइन सेंटर खोला है, जहां वर्तमान में 14 गौवंश उपचाररत हैं। गौ सेवक रविराज बताते हैं कि मध्य प्रदेश के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी लंपी वायरस के केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उपचार न मिल पाने के कारण बड़ी संख्या में गौवंश की मौत हो रही है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्वारंटाइन सेंटर खोला गया है। गौ सेवक रविराज सिंह ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में लंपी वायरस से ग्रसित गौवंश की हालत के अनुसार अलग अलग व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जिन गौवंश की हालत ज़्यादा खराब है उन्हें अलग रखा गया है, जबकि सामान्य हालत वाले गौवंश का अलग रखकर उपचार किया जा रहा है। पशु विभाग के सहयोग से गौवंश का उपचार किए जाने के साथ ही गौ सेवा परिवार की टीम देसी इलाज भी कर रही है। रविराज ने गौ पालकों से आग्रह किया है कि यदि उन्हें अपने पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण नजर आएं तो वे पशु विभाग अथवा गौ सेवा परिवार को सूचना दें, ताकि पशु का समय पर उपचार हो सके। वहीं उन्होंने बताया कि लंपी वायरस का संक्रमण मक्खियों के माध्यम से फैल रहा है। पीड़ित पशु के ऊपर बैठने के बाद जब वही मक्खी स्वस्थ गाय पर बैठती है तो उसे भी संक्रमण लग जाता है। रविराज ने पशुपालकों से अपील की है कि वे नियमित रूप से पशुओं के बांधने के स्थान पर नीम की पत्तियों का धुआं करें। इसके साथ ही दुर्भाग्यवश किसी पशु को वायरस के कारण मौत हो जाए तो उसे आवश्यक रूप से दफनाएं, क्योंकि मृत पशु के ऊपर बैठने वाली मक्खियों से भी संक्रमण फैलता है। क्या किस चीज़ की शुरुआत की है आपने? ये हम लोगों ने दीपावली से जैसे ही केस बढ़े हैं, लंपी वायरस के केस जो है एक मच्छर और मक्खियों के द्वारा एक कहा जाए तो इसको मौसमी बीमारी तो नहीं है, इसको क्या है हवा में फैलने वाली बीमारी है। संक्रमण जैसे जैसे इसके बड़े केस बढ़े, हम लोगों ने एक नई प्रक्रिया जारी की है कि हम लोगों ने छतरपुर में पूरे संभाग में जो चीज़ नहीं है शासन प्रशासन के द्वारा, ना कोई सामाजिक संगठनों के द्वारा, हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर चालू किया है, जिसमें जो लंपी वायरस से संक्रमित गाय रहती हैं जो ज़्यादा गंभीर, उनको हम लोग यहाँ पर ला करके उनकी देखभाल और इलाज करते हैं। जो कि अभी कितनी गाय? अभी हमारे पास में 13 से 15 गाय हैं जो लंपी वायरस के संक्रमित हैं, जो अधिक बीमार हैं। प्रतिदिन मरीज निकल रहे हैं तो कैसी स्थिति हो रही है? रोज़ करीब 1 से 2 संक्रमित गाय आ रही हैं जिनका स्वास्थ्य बिल्कुल मरण अवस्था रहता है, और लोग जो पालतू गाय हैं जिनकी वो सड़कों पर छोड़ रहे हैं। क्या प्रशासन से कोई मदद मिल रही है? अभी शासन प्रशासन से कोई भी मदद नहीं है। हम लोग अपनी कहा जाता है कि जेब से जो खर्चा चलता है, हम लोग वैसे भी पहले से उपचार करते थे, लेकिन अब क्वारंटाइन सेंटर बना करके इसको हमने और बड़े लेवल पर जो लंपी वायरस के संक्रमित केस हैं उनको हैंडल करना चालू कर दिया, यहाँ एडमिट करते हैं। कितने मरीज यहाँ पर भर्ती हैं? अभी हमारे पास में 14 गौवंश हैं।